आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज कुछ ऐसी खबरें आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपको भीतर तक झकझोर कर रख देंगी। आपने जाति के आधार पर आरक्षण की बात देखी होगी, जातियों के आधार पर शादी और ब्याह की बात देखी होगी। जातियों के आधार पर राजनीति तो हमारे बीच एक आम समस्या है और उसी राजनीति की देन ये कह सकते हैं कि अब हम भगवान को भी जातियों में बांटने लगे हैं। हाल के कुछ महीने सालों में भगवान को भी जाति के संज्ञा या सूचक से अब संबोधित किया जाने लगा है और कई राजनेता इस पर तरह तरह के बयान देते रहते हैं। आज इसी सिलसिले में एक ताजा बयान सामने आया है जो कि राजनीति की दुनिया से नहीं बल्कि शिक्षण की दुनिया से सामने आया है और इसी वजह से हम सब सोचने को मजबूर हैं कि राजनीति के अखाड़े में तो हमेशा हम नीचे गिरते स्तर की बात करते हैं, लेकिन क्या यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भी कुछ इस तरह का काम कर सकती हैं? हम बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर शांति श्री धूलिपाड़ी की। शांति श्री जी ने एक व्याख्यान के दौरान जो कहा, अब वो आप सबको आश्चर्यचकित कर जाएगा। सबके मन में कई सवाल भी उठ रहे होंगे और इससे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय परिप्रेक्ष्य में, क्या हमारे धर्म के आधार पर हम भगवान को किसी एक जाति का प्रतिनिधि या एक जात से संबंधित बता सकते हैं? इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई तरह के विवाद भी सामने। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जरा देखिए और सुनिए शांति श्री धूलिपाड़ी जी जो कि जेएनयू की वाइस चांसलर हैं, क्या कह रही हैं। Most of you should know, anthropologically, please look at the origins of our gods. No god is a Brahmin. The highest is a Kshatriya. Lord Shiva must be a scheduled caste or a scheduled tribe. Because he sits in a cemetery with a snake and has very little, poor thing, we have given him very little clothes also to wear. I don't think Brahmins can sit in the cemetery. So if you see clearly, the gods, anthropologically, do not come from the upper caste. Including Lakshmi, Shakti, all the gods. Or if you take Jagannath, very much a tribal. अभी आपने जो बातें सुनी, मैं उसको एक बार फिर से आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बार फिर से मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करता हूं कि सिर्फ इस टेक्स्ट को वापस दोहरा दिया जाए जो अभी हमने जेएनयू की वाइस चांसलर शांति जी के बयान से सुना है। इस पूरे टेक्स्ट को जैसे ही आप देखेंगे आप समझ जाएंगे। हम ये इसमें साफ तौर पर आपसे कह रहे हैं, देखिए उन्होंने कहा है कि सभी भगवान किसी भी तरीके से ऊंची जाति के नहीं हो सकते। वो मनुष्य जाति के उत्पत्ति की बात कर रही हैं, कहती हैं कि कोई भी भगवान ब्राह्मण नहीं है। सबसे ऊंचा अगर हम जाति आधार पर देखें तो क्षत्रिय हैं। भगवान शिव शायद अनुसूचित जाति के हो सकते हैं और ऐसे में उन्होंने इन तमाम बातों को सामने रखा है जो अपने आप में प्रदर्शित करता है कि किस तरह से वो ये बातें सामने रख रही हैं। आपने उनके बयान को सुना, अब जरा इसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को भी समझ लीजिए। दरअसल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वीसी शांति श्री जी एक सेमिनार में थी जिसका नाम है डॉक्टर B.R. अंबेडकर थॉट्स ऑन जेंडर जस्टिस डिफेंडिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल समान आचार संहिता को लेकर यह पूरी बात चल रही थी। यही व्याख्यान देते हुए शांति श्री धूलिपाड़ी जी ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत का कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि इस महान विचारक के आगे खड़ा भी हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की महानता पर कोई सवाल कहीं खड़े नहीं कर सकता, लेकिन शांति जी के दलितों के नेता माने जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर की तारीफ करते करते भगवान शिव को भी दलित जाति का बताना, यह कहां तक सही हो सकता है, इसके बारे में अलग अलग विवेचना की जा सकती है। हम यहां पर सिर्फ यह साफ कर देना चाहते हैं कि हम यहां पर आलोचना नहीं कर रहे, हम इस पर विवेचना कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भगवान किस जाति के हैं, दलित हैं, सवर्ण हैं, हम नहीं जानते। हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि अगर आज हिंदू धर्म और परिपाटी के आधार पर भगवान को भी हम जातीय आधार पर देखना शुरू कर दें तो क्या यह तर्क संबद्ध है, क्या यह धर्म संगत है? और अगर यह धर्म संगत है तो फिर कोई बात नहीं, और अगर नहीं तो जाहिर सी बात है इस पर चर्चा होनी चाहिए। शांति श्री जी ने क्या कहा है, संक्षेप में एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के हालात को मनुस्मृति से
बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, उसे जोड़ा जा सकता है। मनुस्मृति में कई जगहों पर ऐसा वर्णन है कि महिलाओं की स्थिति भारतीय समाज में शूद्र से भी ज्यादा खराब थी। अब यह सही या गलत इस पर विवेचना हो सकती है, लेकिन ऐसा मनुस्मृति में कहना है, जिसका हवाला अभी शांतिश्री जी ने दिया है। इसके बाद उनका कहना है कि हिंदू देवी देवता ऊंची जात के नहीं हो सकते ऊंची जात के, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने दावा किया कि अगर एंथ्रोपोलॉजी एक साइंस है, एंथ्रोपोलॉजिकली अगर देखा जाए तो भगवान शिव किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के हो सकते हैं, क्योंकि वो छोटे और कम कपड़े पहनते थे और वो श्मशान घाट में रहते हैं। कोई भी ब्राह्मण श्मशान घाट में नहीं बैठ सकता, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने ये भी कहा कि लक्ष्मी जी हो, शक्ति की पूजा हम करते हैं, शक्ति यानी कि काली जी और तमाम अन्य हम दैविक अवतार की जिसकी बात करते हैं, ये कोई भी देवी उच्च जात की नहीं हो सकती, ये भी नीची जात की ही हैं, या यूं कहें कि छोटी जात की हैं। वैसे तो हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में संविधान यह कहता है कि जात पात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। हमारा संविधान इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है, जातीय आधार पर कहीं कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हम समाज की वास्तविकता को भी जानते हैं। इसके बावजूद आज तक भगवान को, हर किसी के लिए श्रद्धेय होते हैं भगवान को हमने जातीय संज्ञा के आधार पर नहीं देखा। बहुत सारे लोग हैं जो शांतिश्री जी के इस बयान पर अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। पहले जरा देखिए वो क्या कहते हैं। जेएनयू की वाइस चांसलर शांतिश्री धुलुपुड़ी जी एक बिगड़ी हुई सनातनी हैं। इनके बोल इतने बिगड़े हुए हैं कि ये किसी को भी जो है सामान्य मनुष्य के लोग जाति में बांट रहे थे, अभी लोग देवताओं को भी बांट रहे हैं। जो सनातनी लोग चुपचाप सदैव सहते चले आ रहे हैं, अभी भी सहते चल रहे हैं। किसी भी और धर्म के विषय में आप कह के देखिए, आपकी हिम्मत नहीं होगी कहने के लिए। लेकिन हमारे धर्म को तोड़ने का प्रयास करने वाले लोग ये बहुत ही एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। एक महामंडलेश्वर होने के नाते, एक धर्मगुरु होने के नाते भगवान को भी जातियों में बांटने का जो प्रयास है, मैं इसका विरोध करता हूं। भगवान को किसी प्रकार से जाति विशेष में बांटना तो उचित बिल्कुल नहीं। यहाँ पर व्यक्ति विशेष का तुच्छ मानसिकता प्रकट करती है। भगवान को आदि शक्ति के रूप में माना गया है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। ये कहीं ना कहीं से दूसरी मानसिकता से प्रेरित होकर के ऐसे विचार अपने रख रही है, और जब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं से हिंदू जनमानस में एक बहुत बड़ा विरोध पैदा होगा। अपने आप को सर्वज्ञाता ना समझें, ये शास्त्रों का अनुमोदन करें, वेदों को पढ़ें, तब इन्हें पता लगेगा कि वास्तव में हिंदू धर्म है क्या, सनातन धर्म है क्या। जो धर्म को ही धर्म नहीं मान रही हैं, तो इनका धर्म क्या है, पहले ये अपनी धर्म के बारे में जानकारी दें। जेएनयू की जो वाइस चांसलर हैं, लगता है कि इनको मानसिक दिवालियापन हो गया है, जो इस प्रकार के उलूल जुलूल की बातें करती हैं। जेएनयू पहले से भी ऐसे लोगों का अड्डा रहा है जो धर्म और संस्कृति के खिलाफ में रहे हैं। मुझे लगता है कि उसी मानसिकता से ये प्रेरित हैं, इस प्रकार से उलूल जुलूल बात करते हैं, जिसका हम सब लोग संत समाज की ओर से इसकी निंदा करते हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संत समाज, साधु समाज से हमने जो बातचीत की आपके सामने हम ये प्रदर्शित किया, लेकिन संत समाज और साधु समाज की इस सोच से बिल्कुल अलग है कांग्रेस से जुड़े दलित नेता उदित राज के बयान। शांतिश्री जी के बयान को बिल्कुल सही मानते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि उनकी सोच क्या है। जैनो वेशी शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित जी ने जो बात कही, कोई विवादित नहीं है। मनुस्मृति में ऐसा है कि महिला शूद्र है, होती है तो गलत क्या है मनुस्मृति में, अभी है, जा कर के देख लो। और खुद योगी जी ने पिछले वर्ष हनुमान को दलित बताया था। और तो जो भगवान जगन्नाथ 18वीं शताब्दी में, ये लोग आदिवासी नेता थे, आदिवासी राजा हुआ करते थे। तो ये भी तथ्यात्मक रूप से कुछ गलत तो है नहीं। शिव जी के बारे में जहाँ तक बोला जाता है, ये मूल निवासियों के देवता हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ इस बात की है कि जो भी प्रतिभाशाली हो, पिछड़ा वर्ग से हो, दलित हो, उसको कॉपअप कर लिया जाता है। अब हिंदी में कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसको अपने में समाहित कर लिया जाता है।
तो जो शांति श्री धूलीपुरी जी ने कहा, कहीं से भी ऐसी बात नहीं किया कि ये तथ्य से परे हो, इस पर कोई विवाद होने का तो मतलब ही नहीं होता, बिना वजह विवाद खड़ा कर दिया गया है। मैं उनका समर्थन करता हूँ। तो आपने देखा कांग्रेस के नेता समर्थन कर रहे हैं उदित राज, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। जनाब, भगवान की जाति को लेकर राजनीति और उस पर बंटवारे की बात, बयानबाजी लगातार होती रही। बीते कुछ वर्षों में ये बहुत आम हो गया है और यही वजह है कि आज हिंदू समाज उठकर खड़ा होकर पूछने लगा है कि क्या हिंदू देवी देवताओं पर इस तरह की टिप्पणी अपने आप में सही है। 2018 में उत्तर प्रदेश के नेता बक्कुल नवाब ने हनुमान जी को मुसलमान बताया था। बक्कुल नवाब ने हनुमान जी को मुसलमान बनाया था 2018 में। उसी साल उत्तर प्रदेश की सरकार के तत्कालीन मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने हनुमान जी को जाट बताया था। तो एक साहब हनुमान जी को मुसलमान बताते हैं, एक साहब हनुमान जी को जाट बताते हैं। 2018 में ही गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान विधानसभा के अध्यक्ष रहे राजेंद्र त्रिवेदी ने भगवान राम को क्षत्रिय होने की संज्ञा दी। हम सब जानते हैं कि भगवान राम हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं, लेकिन वो क्षत्रिय हैं, इसको लेकर उन्हें बंटवारा या उनको बांटकर आज तक कभी देखा नहीं गया। साल 2019 में बिहार सरकार में मंत्री रहे ब्रजकिशोर बिंद ने भगवान शिव को बिंद जाति का बताया, यानी कि अपने आप को भगवान शिव की जाति से जोड़कर शायद अपने स्टेटस को ऊपर उठाने की बात कही। आज इस पूरे बवाल के बीच सवाल तो उठेंगे। सवाल ये उठेंगे कि क्या भगवान राम को हम सिर्फ एक क्षत्रिय के तौर पर देखते हैं? ये किसने तय कर दिया? राम अयोध्या में एक क्षत्रिय राज परिवार में जन्मे जरूर, लेकिन पृथ्वी पर उनका एक दैव अवतार था। तो क्या उन्हें हम सिर्फ एक क्षत्रिय मानेंगे? श्री कृष्ण यदुवंशी खानदान में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन क्या उन्हें हम सिर्फ एक यदुवंशी के तौर पर जानते हैं? क्या वो सर्व समाज के भगवान नहीं है? क्या समाज को बांटने वाले अब भगवान को भी जातियों में अपनी सहूलियत के आधार पर बांटते हुए दिखाई देंगे? क्या भगवान को जातियों में बांटकर वोट बैंक पर एक नई कील डालने की कोशिश तो नहीं की जा रही? क्या आपको यह नहीं लगता कि सिर्फ राजनीति के लिए, चाहे भगवान राम हो या भगवान शिव, इन सबों को जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है और जातियां इनकी तय भी की जा रही? कौन तय कर रहा है? किसके पास यह अधिकार है? सर्वमानस में तो यह अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि राजतंत्र में या राजतंत्र से प्रभावित लोगों में, जो राजनेता हैं, लोक नेता हैं, उनके दिमागों में यह बात जरूर है। भगवान ने इंसान को बनाया और इंसान ने जातियां बनाई, तो फिर भगवान जातियों के भीतर कैसे हो सकते हैं? यह सवाल तो आप सबके जहन में भी होगा। भगवान के लिए इंसान भक्त के तौर पर है, इंसान भगवान की भक्ति कर सकता है, तो क्या एक भक्त भगवान की जाति भी तय कर सकता है? यह सवाल हम आपके सामने छोड़ना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर ने जो ताजा बयान दिया है, अगर आप सही तौर पर देखें तो यह एक राजनीतिक बयान है और इसे राजनीति से ही जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि जेएनयू राजनीति और राजनीतिक विवादों के लिए लगातार जाना जाता रहा है और विवादित रहा भी है। फरवरी 2016 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगने के आरोप लगे थे। भारत मां तेरे टुकड़े होंगे नारे याद हैं आपको? ये नारे वहीं लगे थे। जबरदस्त बवाल मचा था पूरे देश भर में। इन नारों की जांच आज भी वहां पर चल रही है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो रही। लेकिन जेएनयू से राजनीतिक विवाद का ये जो नाता है, इस पर टिप्पणियां लगातार हैं। कभी एबीवीपी, कभी एनएसयूआई, तो कभी लेफ्ट विंग। लगातार आपस में छात्र संगठनों में झगड़े होते रहते हैं, पत्थरबाजी होती है, बयानबाजी होती है। और इस बीच जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर शांतिश्री जी का ये जो बयान सामने आता है, वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर देता है। आखिरकार एक शिक्षण संस्थान के वाइस चांसलर के मुंह से कही ये बातें राजनीति से प्रेरित कैसे हो सकती हैं? अब जरा हम आपको शांतिश्री जी के बारे में बताते हैं, उनका बैकग्राउंड भी। इसी साल यानी कि 2022 में ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उन्हें वाइस चांसलर के पद पर नियुक्त किया गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली वाइस चांसलर बनने का रिकॉर्ड भी शांतिश्री जी ने कायम किया है।
जेएनयू की पूर्व छात्रा भी रही हैं शांतिश्री जी। प्रेसिडेंसी कॉलेज, मद्रास यूनिवर्सिटी, इन दोनों जगहों से पढ़ाई करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एमफिल और भारतीय विदेश नीति पर उन्होंने पीएचडी की है। इसके बाद अमेरिका की कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी पढ़ाई आगे की। शांतिश्री धुलीपड़ी को 6 भाषाओं का ज्ञान है। इसके साथ साथ ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि राजनीतिक तौर पर उनकी विचारधारा दक्षिणपंथी विचारधारा से काफी मेल खाती है और इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या उनका बयान किसी राजनीतिक आशय से दिया गया बयान है। दक्षिणपंथी विचारधारा के भीतर जातीय आधार की कहीं कोई गुंजाइश आमतौर पर होती नहीं है। जी हां, यह बात बिल्कुल सच है। दक्षिणपंथी विचारधारा, जिसे आमतौर पर हम राइट विंग आइडियोलॉजी कहते हैं, इसमें जातीय आधार पर सामाजिक बंटवारे की बात है ही नहीं। ऐसे में यह बयान कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी सोच कैसे है और इसका इंपैक्ट जेएनयू में पढ़ने वाले छात्रों पर क्या पड़ने जा रहा है। भगवान की जाति को लेकर उठे विवाद के बीच आखिरकार यह चर्चा भी जरूरी है कि देश में आखिरकार जातीय जंजाल कहां है और कहां तक फैला हुआ है। अब आप समझ जाइए हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऐसे कई मंदिर हैं हमारे देश में जहां जातीय आधार पर ही प्रवेश आज भी दी जाती है, जबकि हमारे देश का संविधान इस पर रोक लगाता है। शादी ब्याह जो हमारे निजी जीवन का हिस्सा है, यहां पर आमतौर पर परिवार जातीय आधार पर ही रिश्तों को तय करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज भी हो रहा है। अधिकारियों कर्मचारियों को जब नौकरियां भी दी जाती हैं तो इसमें भी जातीय आधार पर हमारे देश में आरक्षण है, क्योंकि यह माना गया कि अगर पिछड़ेपन को नापने का, उसके पैमाने को तय करने का कोई आधार है तो जाति है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पिछड़ी जात का है तो मानना चाहिए कि वो अंडर प्रिविलेज्ड है। ऐसे में उस व्यक्ति को सहूलियत देकर सामाजिक उत्थान की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए। ये तो राजनीति की बात होता है, लेकिन अगर हम राजनीति के आंकड़े में भी चलें तो यहां पर भी अगर छोटे से छोटे चुनाव की बात की जाए तो यह देखा जाता है कि भाई किस गांव में सबसे ज्यादा किस जाति के लोग रहते हैं, पंचायत में उसी व्यक्ति को खड़ा करने की कोशिश की जाती है। फिर आ जाइए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तमाम राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को, अपने उम्मीदवारों को तब चुनते हैं जो वो जातीय संग्रह के आधार पर फिट बैठते हैं। विधायकी का चुनाव हो, यानी कि असेंबली का चुनाव हो, तो उसमें भी राजनीतिक दल जातीय आधार पर ही किस जाति का प्रभुत्व किस इलाके में है, उस जाति का व्यक्ति, अमुक व्यक्ति उस इलाके से खड़ा है कि नहीं, यह देखकर ही टिकट दिया जाता है और इसे कहा जाता है विनिबिलिटी। जब हम मंत्रिमंडल की तरफ देखते हैं तो चाहे विधानसभा की बात करें या संसद की बात करें, यही आलम है। मंत्रिमंडल में भी जातीय आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है और इसे सार्वजनिक तौर पर कहा जाता है, देखिए हमारे पास इतने ओबीसी हैं, हमारे पास इतने ब्राह्मण हैं, हमारे पास इतने दलित हैं, हमारे पास इतने पिछड़ी जाति के लोग हैं। तो कुल मिलाकर बात यहीं आकर खत्म होती है कि हमारे देश में जातीय आधार, जो कि वर्ण व्यवस्था का आधार हुआ करता था एक बहुत पौराणिक जमाने में, जिसने आगे कल चलकर काफी ज्यादा विध्वंस हमारी पूरी सभ्यता के लिए उत्पन्न किया, आज हमारे देश की वास्तविकता बन चुका है। लेकिन यह वास्तविकता इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है कि अब हम बतौर इंसान भगवान को भी जातीय आधार पर बांटना शुरू कर चुके हैं। और क्या इसे किया जाना चाहिए, यह मौलिक सवाल, यह बुनियादी सवाल मैं आपके सामने छोड़ जा रहा हूं। और आइए आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यह खबर है टी राजा की, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। कट्टरवाद पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर बड़ा प्रहार किया है, एक मिसाल साबित की है। विवादित टिप्पणी करने वाले हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह को पार्टी ने निलंबित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने टी राजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 10 दिन के भीतर उनसे जवाब भी मांगा है। नोटिस में उनसे पूछा गया है कि आखिरकार आपको पार्टी से निष्कासित क्यों न किया जाए, क्योंकि आपका बयान सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के विधायक को निलंबित किया, तो वहीं टी राजा को अब हैदराबाद की पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद हैदराबाद में बहुत बड़े तबके में नाराजगी फैली। टी राजा की गिरफ्तारी के लिए भारी संख्या में लोग सड़क पर उतर गए, विरोध प्रदर्शन होने लगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की आलोचना करते हुए एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में
उन्होंने कथित तौर पर एक धर्म विशेष के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी दी थी, जिसे हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहते। हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे इस कट्टरवाद के खिलाफ जबरदस्त प्रहार किया है। कुछ ही दिनों पहले ऐसी एक और वाकया सामने आया था, एक और ऐसी वारदात सामने आई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक विवादित बयान एक टेलीविजन चैनल पर बहस के दौरान दिया था। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तेजी से कड़ी कार्रवाई नुपुर शर्मा के खिलाफ की थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से ही निलंबित कर दिया था। नुपुर शर्मा के विवादित टिप्पणी की वजह से इन दोनों को पार्टी से अपनी जगह खोनी पड़ी थी। कार्रवाई करते हुए पार्टी ने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अपने पार्टी की सदस्यता से ही हटा दिया था। अब आपको समझना होगा कि जब एक पार्टी यह तय करती है कि हम किसी भी तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं देना चाहते, तो इसका क्या मतलब निकल कर आता है। विवादित टिप्पणी के बाद टी राजा पर गाज गिरी और टी राजा को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे देश ने इस बात को देखा, लेकिन एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कोई ऐसा मौका चूकना नहीं चाहते जब वो भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करके तथाकथित तौर पर एक समुदाय विशेष के पक्ष में अपने बयानों को देकर ये साबित न कर दें कि अल्पसंख्यक हमारे देश में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, उनकी अनदेखी हो रही है। आज हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक है, उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, इस पर अब आप क्या कहेंगे? आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा कोई विवाद नहीं होता जिसमें उनकी टिप्पणी नहीं होती। इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई, यह आपके लिए जानना आवश्यक है। हैदराबाद में मुनव्वर फारूकी का शो होने वाला था। टी राजा ने शो आयोजित नहीं होने देने की बात कही थी, इसलिए बाकायदा एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया गया। बाद में यूट्यूब पर इस वीडियो को जो अपलोड किया गया था उसे डिलीट कर दिया गया। ऐसा बताया जाता है कि इस वीडियो में ऐसी विवादित टिप्पणी थी जो पैगंबर साहब के सम्मान में ठेस पहुंचाने वाली थी। इसे लेकर हैदराबाद में राजा के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है, इसके पीछे की राजनीति जो है वो आपको अब समझने की आवश्यकता है। दरअसल आज से 2 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन साउथ के तहत हैदराबाद पहुंचे थे। रविवार को अमित शाह ने अपने पूरे एक्शन को सामने दिखाया और लोग बहुत चक रह गए थे। कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने जब संबोधन भी किया। रविवार रात को जूनियर एनटीआर से उनकी मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात के बाद कई सियासी माने निकाले जाने भी लगे। बैठक में अटकलों के साथ साथ यह भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी बड़ी हस्तियों को अपने साथ लाकर भगवा कार्यक्रम में उन्हें जोड़कर इसे आउटरीच कार्यक्रम का हिस्सा बना रही है। जूनियर एनटीआर टीडीपी के संस्थापक एनटी रामाराव साहब के पोते हैं। ऐसे में इस मीटिंग को तेलंगाना की सियासत के लिए बहुत अहम माना जा रहा था। तो ये आप समझिए कि जब पूरी बात सामने निकल कर आ रही है तो समझ में आ रहा है कि मिशन साउथ के लिए शायद अब इसमें अड़चन पैदा करनी है, जिसके लिए यह कोशिश की जा रही है। यह कोशिश करने का मतलब क्या है, आशय क्या है? आप समझिए कि तेलंगाना में इस्लामिक वोट बैंक बहुत बड़ा है, जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। और इसकी वजह यह है कि यहां पर कई ऐसे जिले हैं जहां अल्पसंख्यक वोट भाग्य विधाता बन जाता है, जैसे कि हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर माफ कीजिएगा, नालकोड़ा, मेडक, निजामाबाद, करीमनगर। ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर अल्पसंख्यक वोट बहुत मायने रखता है। बड़ी संख्या में यहां पर वोटर्स हैं, उनकी संख्या भी हम आपको दिखाते हैं। आज अगर देखा जाए तो तेलंगाना में मुसलमान वोटर्स की संख्या 12.7% है और ये तकरीबन 13% अल्पसंख्यक वोट 40% सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं।
119 विधानसभा की सीटें हैं तेलंगाना में। तो इसमें से अगर 40% वोट पर अल्पसंख्यक वोट अपना प्रभाव छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है अल्पसंख्यक वोट का काफी मायने है। और यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इस पूरे मौके का फायदा उठाकर मौके पर चौका लगा रहे हैं। हमने देखा कि राजनीति का असर कहां कहां तक जा सकता है।